नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल, देर चल रहा है रिएक्शन और माता जी। नमस्ते। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मेजर गौरव राडिया सर के वीडियो के ऊपर। तो बेसिकली भाई इसका टाइटल रहने वाला वो है भाई पाकिस्तान थ्रेटन तालिबान विल फेस तालिबान एंगर सून। मतलब देखा जाए तो भाई पाकिस्तान ने भाई मतलब एक तरह की धमकी दे दी है तालिबान को कि भाई वो जल्द जल्द कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान तालिबान और जो पाकिस्तान की जो आर्मी जो शायद उनके बीच में कहीं ना कहीं तुम्हें युद्ध देखने को मिल सकता है। तो शायद इसी चीज़ की सारी वीडियो रहेगी और भाई ये चीज़ समझाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जो इस टाइम पे स्थिति चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि भाई कोई भी आके किसी को भी मार जा रहा है। तो आर्मी के ऊपर जो भी हमले जो होते हैं वो तहरीक तालिबान करवाता है। तो शायद उसी चीज़ के ऊपर शायद पाकिस्तान का एक्शन रहने वाला है। तो इतना में किस तरह की वीडियो रहेगी, तो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गीदड़ धमकी दे दी, राइट। पाकिस्तान को पता नहीं अपने बारे में क्या गलतफहमी है दोस्तों, क्या खुशफहमी, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये तीर तुक्का मार देंगे। औकात दो कौड़ी की नहीं है, लेकिन धमकियां ऐसी लाहौरियों की कि भाई साहब क्या बताएं आपको। अब देखिए इन्होंने क्या क्या धमकियां दी हैं। पाकिस्तान, ये tribune.com.pk की कहानी है, मेन स्ट्रीम अखबार है पाकिस्तान का, कहता है कि पाकिस्तान लेज डाउन न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद काबुल। पाकिस्तान ने नए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तुम करोगे नए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट? तुम्हें तो यही नहीं पता था कि अफगान तालिबान तुम्हें लात मारने वाले हैं। तुम तो जश्न मना रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे सड़क पे, लुडियां पा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। अब तो कश्मीर हो गया हमारा, अब तो हमारे मुसलमान परा बैठे हैं और उन्हीं मुसलमान पराओं ने मार मार के सुअर बना दिया पाकिस्तानी। बड़े खुश हो रहे थे पाकिस्तानी। अब तो देखना इंडिया को हम टाइट कर देंगे, इंडिया ऐसा है, इंडिया भाग जाएगा है करके तुम्हारी जवान पकड़ के जमीन पर डाल के उसके पोछा लगा दिया अफगानों ने। बड़ा मस्त बोलते हैं। Engaging with Afghan Taliban, emphasizing actions against terrorist outfit including Tehreek-e-Taliban Pakistan. The policy shift was officially announced. ये सब झूठ बोलते हैं, चोट्टे हैं पाकिस्तानी। ये कह रहे हैं कि साहब हमने नई कोई वो निकाली है कि हम एक नए तरीके से एंगेज करेंगे तालिबान। तालिबान तुमसे एंगेज ही नहीं कर रहा, वो तो तुम्हें जान से मार रहा है यार। तुम कौन सी दुनिया में हो? तुम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तानी, तुम क्या सोच रहे हो यार? What are you thinking about? वो मार मार के सुअर बना रहे हैं तुम्हें। तुम कह रहे हो हम एंगेज करेंगे, तुम कह रहे हो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर एक्शन ले अफगान। तुम पागल हो? वो उनके भाई हैं। वीडियो जाके देखो। 15 अगस्त को घुसा था तालिबान काबुल में। सबसे पहला उन्होंने क्या काम करा? सबसे पहला लोग जाके सरकार बनाते हैं, सबसे पहले लोग जाके झंडा फहराते हैं। सबसे पहला हुक्म अफगान तालिबान का यह था कि जो हमारे भाई हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको जेल से निकालो भाइयों को। वो उनके भाई हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका बैत है उनके साथ। तहरीक तालिबान के जो पाकिस्तान के जो लीडर हैं, वो अफगान तालिबान के लीडर को अपना अपना कायद मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं। दे हैव टेकन एन ओथ ऑफ लॉयल्टी। क्या बात कर रहे हो यार? ये तो वही बात हो गई कि मैं पाकिस्तानी आर्मी में बोलूं कि जो तुम्हारी पंजाब रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट एक्शन लेगी सिंध रेजिमेंट की। ऐसा हो सकता है क्या? सही बात है। भाई वो तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है वो अफगान तालिबान की एक रेजिमेंट है, वो उन्हीं के लोग हैं। वो ग्रेटर अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। इनके ऊपर एक्शन लो। पता नहीं ये पाकिस्तानियों को कब बुद्धि आएगी, कब अकल आएगी। ये मुनीर अकरम है इनका परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है। ड्यूरिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट ऑन द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, अकरम ने वार्न करा कि भाई कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट ग्रुप इन अफगानिस्तान पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट। फिर से विक्टिम कार्ड प्ले कर, फिर से विक्टिम कार्ड अमेरिका से पैसे भीख में लेने का। ये जो मुनीर अकरम है, मैं पाकिस्तानियों को बता दूं, ये मुनीर अकरम को पुलिस पकड़ के ले गई थी। तुम्हारे मुनीर अकरम को, ये एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। तुम्हारा मुनीर अकरम जो पाकिस्तान को तो रिप्रेजेंट ही ऐसे चोर डकैत और रेपिस्ट करते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। ये था, ये जब ये डिप्लोमेट है पाकिस्तान का, ये एक लिव इन पार्टनर के साथ, एक लड़की के साथ रहता था। ही वॉज बीटिंग हिज पार्टनर। उस लड़की की रोज पिटाई करता था, उसका सर फाड़ दिया इसने। इतना मारता था लड़की को, हाथ पैर इसके तोड़ दिए, लड़की के फ्रैक्चर हो गए। पुलिस इसको पकड़ के ले गई, फिर इसको छोड़ा। फिर ये ढीठ का बच्चा फिर अमेरिका गया वापस। He has again gone back to America. इसको निकाला था। ये पाकिस्तान के बेस्ट हैं। These are the best and brightest people who indulge in domestic violence. ये मुनीर अकरम, इसकी एडिटर शक्ल तो दिखाना जरा स्क्रीन पर, लोग देखें चोर के बच्चे की शक्ल कैसी लगती है। देखा सुअर की शक्ल। ये है मुनीर अकरम तुम्हारा पिग। शक्ल से ही चोर लगता है, पॉकेट मार। ये देखो, ये कह रहा है कि कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट आउटफिट इन अफगानिस्तान पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द वर्ल्ड। अरे भाई,
अफगानिस्तान, तुम अफगानिस्तान का क्यों चूरन बेच रहे हो? तुम्हारे यहाँ तो खुद लश्कर तैयबा है, तुम्हारे यहाँ खुद जैश ए मोहम्मद है, तुम्हारे यहाँ खुद हिजबुल मुजाहिदीन है, सारे के सारे टेररिस्ट आउटफिट तुम्हारे घर में पाए गए हैं। ओसामा बिन लादेन तुम्हारे घर में, अल जवाहिरी तुम्हारे घर में, सब तो तुम्हारे घर में। तुम अफगानिस्तान की तरफ क्या उंगली दिखा रहे हो यार? तुम अफगानिस्तान की तरफ क्या उंगली दिखा रहे हो? मैं बता रहा हूं ये क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी पंजाबियों की इतनी औकात नहीं है कि ड्यूरन लाइन पार करके अफगानिस्तान में अटैक करें। पता है, भूत ठीक बना देंगे है, पकड़ के। पाकिस्तानी पंजाबीज आर लाउड माउथ्स। ये लाहौरी जितने भी है ना, लाहौरी, सियालकोटी, ये सब लाउड माउथ हैं, ये बड़बोले लोग हैं। जिहाद फी सबीलिल्लाह, फिर जाके निहारी खा लेंगे, और जिहाद फी सबीलिल्लाह, फिर जाके बिरयानी खा के सो जाएंगे। इनके बस का कुछ नहीं है। इनकी अगर 2 कौड़ी की औकात है, तुम्हारे इतने, तुम कह रहे हो हजारों बंदे मार दिए, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात है, जाओ अफगानिस्तान लड़ो तालिबान से, भूत बना उल्टा देंगे टांगेंगे, ठीक है, और तुम्हारे आसिम मुनीर के साथ बुस्काशी खेलेंगे। एडिटर जरा दिखाना बुस्काशी की फोटोग्राफ, कैसी होती है बुस्काशी? क्या है? खेलते हैं ऐसे, भेड़ डालते हैं बीच में, भेड़ डालते हैं और भेड़ को उठा के फेंकते हैं। ये अफगानिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है बुस्काशी। ये आसिम मुनीर के साथ बुस्काशी खेलेंगे अफगान। तुम जाओ तो अंदर, तुम धमकी दे रहे हो तालिबान को, तुम्हारी अकल ठिकाने है? तुम्हें पता है यार, पाकिस्तान में जो लड़ने वाली कौमें हैं ना, वो बलोच हैं, वो पश्तून हैं। अगर कोई पश्तून बोले, अगर कोई बलोच बोले, अगर कोई सिंधी बोले, अगर कोई उर्दू स्पीकिंग बोले, मैं लड़ूंगा, मुझे समझ में आता है, मुझे समझ में आता है। वो लड़े ना लड़े बात की बात है, कम से कम मैं उसकी बात को सीरियसली ले लूंगा कि यार ये पश्तून ने बोला है, ये बलोच ने बोला है, ठीक है, ये उर्दू स्पीकिंग है, मुहाजिर है ये, या फिर सिंधी, मुझे समझ में। पाकिस्तानी पंजाबी धमकी दे रहा है, पाकिस्तानी पंजाबी। जा तो छोले मुर्ग खा, जो भी तुम्हारी डिशेस होती हैं, कढ़ाई शढ़ाई खाओ, तुम्हारी इतनी औकात है। कहां तुम फंस रहे हो यार इन सब चीजों में? कहां इन चक्करों में फंस रहे हो? नाम वी ले डाउन द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। अंग्रेजी कम बोला कर बेटा, अंग्रेजी कम बोला कर। ये कुछ नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूं, ये माहौल बना रहे हैं, ये माहौली लोग हैं, ये माहौल बना रहे हैं। देखो, Akram urged UN to conduct an investigation into how advanced military equipment used by TTP end up in Afghanistan and ways to identify and retrieve these weapons. He highlighted the need to respect human rights, political inclusivity and action against terrorist organizations, including Daesh and TTP. देखो, including Daesh, यानी कि अलकायदा। ये जो है ना मुनीर अकरम, ये क्या कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं। ये मुनीर अकरम ने क्यों डायलॉग मारा है? मुनीर अकरम ने इसलिए डायलॉग मारा है सिंपली बिकॉज आसिम मुनीर, जो दूसरा मुनीर है, वो गया था कटोरा लेके। ये कटोरा लेके पाकिस्तानियों, तुम्हें लग रहा है मेजर साहब आप बड़ा कड़वा बोलते हो, बड़ी सख्त लहजे में बातें करते हो। मैं सच बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ पाकिस्तानियों, तो लिखना कमेंट में, बोलना मेजर आपने झूठ बोला है, और मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा अगर मैंने झूठ बोला है तो, ठीक है? मैं झूठ नहीं बोल रहा, कड़वा ज़रूर बोलता हूँ मैं, पर मैं झूठ नहीं बोलता। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिक चुके हो दोबारा। पहले 100 बार बिके हो, अब 101 बार तुम्हारा आसिम मुनीर और ये मुनीर अकरम दोनों गए, दोनों मुनीर गए, भाई भाई मुनीर, ये तुम्हें बेच कर आए हैं। ये क्यों दाइश का नाम ले रहा है? तुम्हें क्या लेना था ना दाइश का? ठीक है, अलकायदा के कुछ एक्शन होंगे पाकिस्तान के अंदर, नो डाउट। तुम्हारा असली दुश्मन कौन है इस वक्त? असली तुम्हारा जो असली में दुश्मन है, असली में दुश्मन है, ठीक है, दैट इज तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। Am I right? ठीक है, जो अलैदी पसंद तंजीमें हैं बलूचिस्तान में, BLA वगैरह, BRAS वगैरह, वो भी हैं, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त कौन है जो सबसे ज्यादा बंदे तुम्हारे गिरा रहा है? दैट इज तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, राइट? पर तुमने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का पहले नाम नहीं लिया। तुम्हारे बंदे मुनीर अकरम ने सबसे पहला नाम लिया दाइश का, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा। इस्लामिक स्टेट दाइश हो गया, अलग हो गया, अलकायदा। फिर बात करेंगे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की, क्योंकि ये सुना किसको रहा है? ये दोस्तों, ये सुना रहा है अमेरिकन्स को। ये देना चाह रहे हैं ड्रोन के बेसिस। जान अचकजाई ने अपना मुंह फाड़ दिया जानबूझ के ट्वीट करके। ये ट्वीट दोबारा देखिए जान अचकजाई का, पॉइंट नंबर 7। यही पूरी स्टोरी है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ पैसे कमाने गया है, उसको पता है ना पाकिस्तान के पास सॉफ्टवेयर है, ना पाकिस्तान के पास इल्म है, ना पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है, ना पाकिस्तान के पास मैन्युफैक्चरिंग है, ना पाकिस्तान के पास इज्जत है, ना पाकिस्तान के पास क्रेडिबिलिटी है। पाकिस्तान 0 + 0 = 0। तो पाकिस्तान पैसे कैसे कमाएगा? जब तक अफगानिस्तान में खून नहीं बहेगा, इनके एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स आएंगे ही नहीं, इनके दुबई पे प्लाजे बनेंगे नहीं। ये बात तय है, ये दुनिया जानती है। पाकिस्तानी खुद बोलते हैं मुझे, कहते हैं मेजर साहब जब तक अफगानिस्तान में खून नहीं बहेगा, जब तक खून नहीं बहेगा अफगानिस्तान में, इनके बड़े बड़े प्लाजे नहीं आएंगे। इनके जो 3-3, 5-5 करोड़ की SUVs हैं, ये कहां से आएंगी? ये अफगानिस्तान में जब खून बहता है तब इनके पास पैसे बनते हैं, बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स।
आसिम मुनीर वही करने गया है और मुनीर अकरम उसको यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में वहां पे जो सब लोगों को हक होता है बोलने का, ये अपने हक का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा टेररिस्ट तंजीमें पाई गई हैं दुनिया में वो पाकिस्तान में है और वो टेररिज्म के लिए ब्लेम कर रहा है अफगान तालिबान को। अफगान तालिबान तो सरकार बना के बैठा है वहां पे। अब वो बताएगा। तुम ही कह रहे थे, तुमने सिराजुद्दीन हक्कानी हमारा बंदा है, हमने उनको इंटीरियर मिनिस्टर लगवाया है, अब हमारी मदद करेंगे। है करके तुमने इतनी जवान निकाली, तुम्हारी जवान खींच के मफलर में, सर्दियों का वक्त है, सर्दियों का मौसम है, पाकिस्तानी अपनी जवान का मफलर पहनना तुम, ठीक है बोल के। मुझे तो आर्य सर ने सही चीज बोली भाई, इस टाइम पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इसको भी लगता है कि शायद ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है इस टाइम पे वो इंडिया है, लेकिन नहीं, इंडिया नहीं है। सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन तहरीक तालिबान है अफगानिस्तान की साइड से। मरने वाले जवानों में अगर देखा जाए तो भाई 93% सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की साइड से लोग मरे हैं। देखो, इंडिया से भी नहीं मरे, इंडिया से भी कम देखा तो 4 या 5% ऐसे होगा, 93%। तो तुम खुद सोच लो कि भाई इस टाइम पे सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का हम है या भाई वो लोग खुद हैं जिनको आज से कुछ टाइम पहले ये लोग बड़े तालियां बज रही थी, हाँ भाई नहीं ये तो आज़ाद हो गए, ये तो हमारे भाई हैं, इंडिया पे ये करेंगे वो करेंगे। आज के टाइम पे इन्हीं को रगड़ रहे हैं वो। देख रहे हो, बुरा करोगे, बुरा सोचोगे तो तुम्हारे साथ सबसे पहले बुरा होगा, है कि नहीं? और वही चीज़ हो रहा है इनके साथ में। तो इससे ये पता चलता है कि जो लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई नहीं हम भाई हैं, भैया कुछ पता नहीं होता। कंट्री एज अ कंट्री कोई भाई नहीं होता, सबके सब अब कंट्री अपने अपने बारे में सोचना चाहती है। अब जैसे ही देखा जाए, देखो बांग्लादेश से म्यांमार से रोहिंग्यास आते हैं, ठीक है ना, इंडिया नहीं लेता तो इतने हाय मचा देते हैं। वहीं इतने सारे इस्लामिक स्टेट है, दुबई है, दुबई चाहे तो उनको अच्छे खासी जिंदगी दे सकता है, लेकिन देता नहीं देता। तो भाई मतलब एक से बढ़कर एक नमूने बैठे हुए हैं, नमूने बैठे पैसे लेने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भी खून बहा सकते हैं। अभी इस टाइम पे बहा ही रहे हैं। अभी पैसों के चक्कर में गए हुए इधर, और मर कौन रहे बेचारे, इनके जवान मर रहे हैं। तो उन्होंने जैसे बताया कि पाकिस्तान में जो इस टाइम हो रही है कांड, तो तालिबान के नाम ले रहे हैं। तालिबान के किसने पाला? उन्होंने तो पाला है। अगर दूसरों के साथ बुरा करता था तो बहुत उनको मजा आता था, अपने साथ। और जब उनके अपने साथ हो रहा है तो उन्हें बहुत वो है। और सारी बातें सही बात बताई है उन्होंने कि ये सब पैसे ऐंठने की वो है, वो जो मांगने जाते हैं ना वहाँ, तो ये अपनों के भी खून बहाने से नहीं चुकते। इसी चक्कर में मतलब ये गए हुए पैसे लेने के लिए और नाम ले रहे हैं, तालिबान मार रहा है तो ये कर रहा तो वो कर रहा है। ये है इनकी नौटंकी। मेरे भाई बड़े ढंग से समझाया भाई। इसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है देखने में इनकी वीडियो को, कि यहाँ पे किस तरीके से जो बाहर की जो हमारे पड़ोस देश में जो चीज़ चल रही है उनके बारे में गतिविधियाँ जो भी होती बताते हैं हमें, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे इंटरटेन भी लगता है कि हाँ भाई वाकई में चल क्या रहा है उधर। देखो आपसी में लड़ मर रहे हैं बिल्कुल, और फिर कहते हैं कि हमारी गलती होती है। मतलब खुद सुधरना नहीं है, लेकिन दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देना, एक्सक्यूज देना है, ये चीज़ तो इनके मन में रहता है। तो देखा तो वीडियो काफ़ी शेयर देखने में, तो आएगा प्लीज लाइक करें, बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अच्छा इतना ही, जय श्री राम।